बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की सरबराही में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी और पार्लिमानी पार्टी का एक मुश्तरका इजलास मुनक़िद किया गया। उस इजलास में पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। उस इजलास में पाकिस्तान की सूरत हाल पर नज़र डाली गई। फंडामेंटल राइट्स जिस अंदाज में पामाल हो रहे हैं उस पर तशवीश का इजहार किया गया और जो आइन की मुख्तलिफ शिकों से इन्हिराफ किया जा रहा है उस पर भी तबादला ख्याल हुआ और उस तबादला ख्याल के बाद एक सियासी लाहेअमल मुरतब करने पर पार्टी की क़यादत को, सीनियर लीडरशिप को एतमाद में लिया गया। उस मीटिंग का खुलासा 4 करारदादों की शक्ल में आपके सामने पेश किया जाएगा। 2 करारदादें मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं और 2 करारदादें हमारे सेक्रेटरी जनरल असद उमर साहब आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो मैं पहली करारदाद पेश कर रहा हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत, जिस पे कोर कमेटी व पार्लिमानी पार्टी शामिल थी, अदलिया और कौम की तवज्जो दस्तूर पाकिस्तान की नाकाबिले तनसीख हिस्से की जानिब मबजूल कराना चाहती है, जो मुकन्नना की तहलील के बाद हर सूरत 90 रोज़ में इंतखाबात के इनेकाद का पाबंद बनाता है और इस मुद्दत में 1 रोज़ का इजाफा भी मुमकिन नहीं। इंतखाबात के इनेकाद की इस मोहलत में 1 घंटे की तोसी के लिए किसी भी जवाज़ का सहारा नहीं लिया जा सकता। तहरीक इंसाफ ने रज़ाकाराना तौर पर आइन के दायरे में रहते हुए वो 2 असेंबलियाँ तहलील की जिनमें इसकी हुकूमत थी। इंतखाबात के इनेकाद में किसी भी जवाज़ की आड़ में ताख़ीर आइन पर हमले के मुतरादिफ होगा, जो आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जद में आएगा। दूसरी करारदाद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत फवाद चौधरी के अगवा और बगावत के जाली मुकदमे के इंदराज की शदीद मज़म्मत करती है और इनके जिस्मानी रिमांड पर दिए जाने और इनसे दहशत गर्दों जैसा सलूक रवा रखने पर शदीद तशवीश का इजहार करती है। ये दस्तूर की आर्टिकल 14 की सरीहन खिलाफ वर्जी और अदल व इंसाफ के कत्लेआम के मुतरादिफ है। एक ही मुकदमे में 3 मरतबा जिस्मानी रिमांड दिए जाने की कोई नज़ीर इससे पहले दस्तयाब नहीं है। तहरीक इंसाफ चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुल्तमिस है कि इस सरीहन नाइंसाफ़ी का फौरी अज खुद नोटिस दिया जाए और आज की इस मीटिंग में हमने उनकी अहलिया जो मेरे साथ खड़ी हैं, हिबा, उनको भी दावत दी ताकि ये जो एक माँ की जो एक बच्चियों को जो तड़प माँ ने देखी है, वो इन्होंने अपना उसका हाल बयान किया, जिस पर हमें बहुत सदमा और अफसोस हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए और हम तवक्को करते हैं कि फवाद चौधरी को इंसाफ मिलेगा और रिहाई मिलेगी।
सेकंड, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नारे नहीं होते, एक मिनट ठहर जाए। अब मैं असद उमर साहब से दरखास्त करूंगा कि अपनी करार पहले फवाद किसके ऊपर रेवा बोल रहे हैं? आप बोलने अच्छा है। जी मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आज चेयरमैन साहब का बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने आज मुझे बुलाया और इज़्ज़त दी और जिस तरीके से मेरा सारी बात सुनी, जो तशद्दुद फवाद पे किया जा रहा है, जिस तरह से उनको लाया जा रहा है दहशतगर्दों की तरह अदालत में, जिस तरह से उनको लाया जा रहा है दहशतगर्दों की तरह कपड़ा डाल के मुंह पे अदालत में, उसकी सख्त मजम्मत की है चेयरमैन साहब ने। और आज उन्होंने सारे जो मैंने उनको बयान किया है सारा नज़ारा, उसके ऊपर उनको बहुत ही अफसोस हुआ है जिस तरह का रवैया फवाद साहब के साथ पेश हो रहा है। बच्चियों को नहीं मिलने दिया जा रहा, रेजोल्यूशन पास की गई है चेयरमैन साहब की तरफ से, सेक्रेटरी जनरल साहब की तरफ से, शाह साहब की तरफ से कि जी बच्चियों को मिलने का एटलीस्ट उनको हक दिया जाए, जो कि एक की उम्र 6 साल है और 4 साल है। बच्चियों को जज साहब ने कहा कि उनको बख्शी खाने में मिलाया जाए, लेकिन उन लोगों को नहीं मिलाने दिया गया। सो वी विल बी फाइलिंग अ कंटेम्प्ट इन अपर कोर्ट ऑल्सो कि फवाद साहब को बच्चियों से क्यों नहीं मिलवाया गया। और मेरी अभी भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से यही रिक्वेस्ट है, यही इल्तिजा है कि इसके ऊपर सो मोटो लें और जिस किस्म का ये तशद्दुद फवाद साहब पे कर रहे हैं इसको रोका जाए। थैंक यू। जैसे शाह साहब ने बताया कि इस मुश्तरका इजलास में जिसमें तमाम साबिका MNAs ने शिरकत की और कोर कमेटी के मेंबर्स ने शिरकत की, 2 और करारदादें भी मंजूर की गई और उन 2 करारदादों को मैं अब आपके सामने रखूंगा, आपको पढ़ूंगा। पहली करारदाद ये कहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत सदर मुमलिकत और अफवाज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के इस बयान के पख्तूनख्वा असम्बली के इंतखाबात की तारीख एजेंसियों और इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से दी जाएगी कि जानिब मबजूल करवाना चाहती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सदर मुमलिकत से मुल्की सियासी मामलात में इंटेलिजेंस एजेंसीज और मुक्तदरा के दीगर हिस्सों की बढ़ती हुई मुदाखलत के फौरी नोटिस का मुतालबा करती है। मज़ीद ये कि सदर मुमलिकत रियासती इदारों में मौजूद चंद काली भेड़ों की एमा पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान और कायदीन ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ दर्ज किए जाने वाले झूठे मुकदमात, इनके अगवा, इन पर हिरासत के दौरान तशद्दुद और इन्हें धमकी आमेज़ फ़ोन कॉल्स का भी नोटिस लें। इससे हमारे इदारों की नेक नामी पर नहायत मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं, जिससे पाकिस्तान के बैरूनी दुश्मनों और फिफ्थ कॉलमिस्ट की किरदार और अज़ाइम को तक़वियत मिल रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत सदर मुमलिकत पर जोर देती है कि वो दस्तूर और कानून से सरी इनहराफ और बुनियादी इंसानी हुकूक की पामालियों का न सिर्फ नोटिस लें, बल्कि इन चंद काली भेड़ों से बाज़पुर्स भी की जाए जिनकी निशानदही तहरीक इंसाफ की क़यादत और आज़ाद मीडिया तसलसल से करते आ रहे हैं। ये तीसरी करारदाद थी जी। और आखिरी और चौथी करारदाद जो इस वक्त मईशत की सूरत हाल है उसके बारे में मुतफ़क्का तौर पर पास की गई और उसमें यह कहा गया है कि अप्रैल 2022 से जिस अंदाज में PDM की इम्पोर्टेड सरकार मईशत चला रही है, इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत शदीद तशवीश का इजहार करती है। मुल्क की मईशत नहायत बेहतर अंदाज में चलाई जा रही थी, जिसके शवाहिद मई 2022 में जारी होने वाले माशी सर्वे की सूरत में मौजूद हैं और ये वही माशी सर्वे है जो इस हुकूमत ने शाया किया है। जब से ज़माम इक़्तिदार PDM के सुपुर्द की गई है, तब से इस गिरोह ने अपनी संगीन बदइंतज़ामी के ज़रिए अवाम को 50 बरस की बदतरीन महंगाई, जिसमें अब मज़ीद इजाफा होने जा रहा है, जिस तरीके से आज 35 रुपये पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ा दी गई और आगे बिजली गैस के नरखों में इजाफे की भी बात हो रही है और बढ़ती हुई बेरोज़गारी, लाखों लोग बेरोज़गार हो गए। इस पॉलिसी से बेरोज़गारी में जकड़ा है, क्योंकि माशी ढांचे की तबाही के बायस मुल्क दिवालियापन की दहलीज पर आ खड़ा हुआ है और यूं न सिर्फ मईशत बल्कि हमारी कौमी सलामती पर
खतरात के साए गहरे हो रहे हैं। तो ये 4 आज करारदादें थी जो चारों जो हैं मुतफ़िक़ा तौर पर तमाम पार्लिमानी पार्टी और जो कोर कमेटी के मेंबरान हैं उन्होंने मंजूर की। शायद ये बताइएगा कि कौमी असम्बली के जो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं इसके ऊपर क्या फैसला किया गया, क्या आया कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ खुद इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे या आप लोग अपने कैंडिडेट खड़े करने जा रहे हैं? इस पर तवील बहस हुई, तबादला ख्याल हुआ और पार्टी ने जो फैसला किया मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। तहरीक इंसाफ ने इन इंतखाबात में जो 33 हलके जो अभी जिनको डी नोटिफाई किया है और जिनका शेड्यूल जारी किया है, उन इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला किया है, नंबर 1। नंबर 2, उन तमाम हलकों में हमारे उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब होंगे और उसी हलके से जहां इंतखाबात हो रहे हैं जो कि हमारे वहाँ के इलेक्टेड एमएनए थे, वो बैसियत कवरिंग कैंडिडेट अपने कागजात जमा करवाएंगे। तो ये फैसला हुआ है कि इंतखाबात में हिस्सा लिया जाएगा और ये भी इजहार हुआ कि एक तरफ जो कि आईनी तकाजा है कि 90 दिन के अंदर जो तहलील असम्बलियाँ हैं उनके इंतखाबात करवाए जाएं, उनसे इन्हराफ किया जा रहा है, कतरा रहे हैं, और दूसरी तरफ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की खातिर ये जो ज़िमनी इंतखाबात हैं वो करवाए जा रहे हैं। बहरनौ तहरीक इंसाफ सियासी मैदान में मौजूद रहेगी, आवाम से रुजू करेगी और आवाम को एक मौका, जैसे 17 जुलाई का उन्हें मौका मिला था, तब भी हमारी पंजाब में तो बिलखुसूस एक मुखालिफ हुकूमत थी, अपनी मर्ज़ी के अफसरान तैनात किए गए थे, पुलिस के बलबोते पर इलेक्शंस आवाम ने अपना फैसला सुना दिया और हुकूमती अज़ाइम को खाक में मिला दिया। जो मुनहरिफ लौटे थे उनको मुस्तरद किया और इमरान खान के मैंडेट को तस्लीम करते हुए बल्ले के निशान पर मोहर लगाई। हम तवक्को करते हैं कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान की आवाम एक मरतबा फिर जो इमरान खान पर भरपूर एतमाद रखती है, वो 16 मार्च को जिस दिन इंतखाबात का इनकाद होना है, वो एक वाज़ेह पैगाम देगी कि कौम इमरान खान की क़यादत पर भरपूर एतमाद करती है, कौम तहरीक इंसाफ के साथ है। और ये जो टोला है जिसने पाकिस्तान को आज इस माशी दलदल में फंस दिया है, उससे नजात चाहती है और एक मरतबा फिर इस अज़म को दोहराएगी कि कौम मुतालबा कर रही है कि फिल फौर नए इंतखाबात का इनकाद किया जाए और जितनी ताख़ीर की जा रही है इससे मुल्क का नुकसान होगा। ये बताइएगा, आज असद उमर को फवाद चौधरी को जिस अंदाज में लाया गया है, कभी उन्हें सियाल मोटरवे से वापस लेके गए हैं, कभी उसे जब मीडिया वहाँ से निकला तो दैन उन्हें वहाँ पे पेश कर दिया गया, तो क्या इसमें वादा माफ बनाने की कोशिश तो नहीं की जा रही? दूसरा, मुस्लिम लीग नून के कुछ रहनुमा ये कह रहे हैं कि इमरान खान को हमने इस दौर से निकाल दिया है, क्या इसके खिलाफ साजिश नहीं कर रहे? देखिए, जो फवाद चौधरी के साथ सलूक बरता जा रहा है वो सब देख रहे हैं और आपको ये सुनकर शायद ताज्जुब भी हो, वो हजरात जो माजी पे उन पर तनकीद किया करते थे, जो उनकी पॉलिसीज़ पर मोतरज़ रहते थे, आज वो भी उनके हम कलाम हैं और वो उनके साथ इजहार हमदर्दी कर रहे हैं। आप सेनेट में गुफ्तगू देख लें, आप लॉयर्स जो नामवर लॉयर्स हैं उनकी गुफ्तगू सुन लें, तो सब समझते हैं उनके साथ नारवा नामुनासिब सलूक बरता जा रहा है और सभी ने यकजबा होकर उसकी मजम्मत की है। एक दूसरी बात,
इमरान खान साहब को हटाने की कोशिश और ख्वाहिश एक तबके के जहन में मौजूद है, लेकिन अल्लाह ताला जिसकी हिफाजत करता है वो उनके अज़ाइम को खाक पे मिलाएगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कि वज़ीराबाद में उन पर कातलाना हमला हुआ, लेकिन अल्लाह की रहमत से और उसके हबीब के सदके उनकी जान महफूज रही। ज़ख्मी हुए, खून बहा। इंसाफ की कैफियत ये है कि FIR भी अपनी तसल्ली मुताबिक न करवा सके, लेकिन लोग आवाम की कचहरी में, हमें तवक्को किससे है? हमें तवक्को है अल्लाह की कचहरी से इंसाफ की, इंशाअल्लाह, और हम अपने आप को पेश कर रहे हैं आवाम की कचहरी में। हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह की कचहरी में और आवाम की कचहरी में हम सुरखरू होंगे इंशाअल्लाह। जाने के बारे में बताया जा रहा है कि घर लेके जा रहे हैं लैपटॉप बरामद करने के लिए, तो क्या उनको घर ले जाया गया और कुछ बरामद किया गया? अभी तक सर्च वारंट उनको इशू नहीं हुए हैं कोर्ट से। उनको घर भी नहीं लेके जाया? नहीं, जब तक आपके पास सर्च वारंट नहीं होगा मजिस्ट्रेट का और आपके साथ लेडी पुलिस नहीं होगी तो उसके तहत यू कैन नॉट एंटर इनटू द हाउस। इस वक्त फवाद चौधरी साहब कहाँ हैं इस बारे में? मुझे नहीं पता जी, आपसे ही पता चल रहा है कि उनको। तहलील होने के बाद अब तक आपने तहरीक इंसाफ ने क्या खोया है और क्या पाया है? हमने आवाम का एतमाद पाया है और हुकूमत ने अपनी साख खोई है। हम देख रहे हैं कि आज हर तबका समझ रहा है कि असूल की और आवाम की सियासत और उनको तरजीह दे रहे हैं, और इस वक्त जो हुक्मरान हैं वो अपने मफादात की हिफाजत कर रहे हैं। उनकी फौकियत, उनके केसेस हैं, उनसे फरार है, उनसे जिसे कहते हैं ना, जिसे एस्केप चाहते हैं, अपनी करप्शन पर पर्दा देना चाहते हैं। और हम लोगों की रिलीफ के लिए लोगों को अख्तियार देना चाहते हैं कि वो फैसला करें कि वो किस पर एतमाद करते हैं और किस को इस काबिल समझते हैं कि पाकिस्तान को इन चैलेंजेस से बाहर निकाले। ये बताइएगा कि कल आपकी पिटीशन लाहौर हाई कोर्ट में लगी हुई है, यार एक एक करके करो ना बेटा, एक सवाल कर रहे हैं। जी जी, एक मिनट यार, वो आधा से ज्यादा सवाल पूछ लाहौर हाई कोर्ट में कल आपकी पिटीशन लगी हुई है कि पीके के गवर्नर आप खड़े हो। जाएंगे अदालती जंग के साथ साथ क्या जी, जहाँ तक पिटीशन का ताल्लुक है, पिटीशन जैसे आपने कहा कि हमारी पंजाब की फाइल हो चुकी है और कल हमारी इंशाअल्लाह ताला उसके केस की हियरिंग भी होगी पंजाब हाई कोर्ट के अंदर, मुझे तो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, और इसमें कोई शक ही नहीं है, आइन में कोई इबाम नहीं है और कोर्ट ने आइन के हक में फैसला देना है और ये पंजाब की इलेक्शन की तारीख दी जाएगी। इसी तरीके से हमने फैसला किया है कि खैबर पख्तूनख्वा में भी पिटीशन कल पेशावर हाई कोर्ट में फाइल कर दी जाएगी और इंशाअल्लाह ताला वहाँ पे भी उसके 1-2 दिन के बाद लग जाएगी। और बिल्कुल तहरीक इंसाफ जो है वो कानूनी अदालत से भी रुजू करेगी और अवामी अदालत से भी रुजू करेगी, और दोनों के पास अपना नहीं, पाकिस्तान के अवाम का और पाकिस्तान के आइन का मुकदमा लेकर जाएगी। किसी को शक नहीं होना चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान का आइन खतरे में है और इन लोगों का कोई इरादा नहीं है आइन पर अमल दरामद करने का। लेकिन इंशाअल्लाह ताला इमरान खान की लीडरशिप में कौम की मदद से, अदालत की मदद से आइन जो है वो बरकरार भी रहेगा और अवाम सुरखरू भी होंगे। बेशुमार बेशुमार एस्टेब्लिशमेंट के साथ पार्टी की कोई राब्ते हैं या सदर साहब की तरफ से कोई राब्ते किए जा रहे हो? क्योंकि सदर साहब ये कहते हैं कि मैंने तो ये कहा है कि फौरी का वर्ड भी निकाल दें, सिर्फ इलेक्शन करवा दें। तो क्या इलेक्शन इस साल होते नजर आ रहे हैं किसी तरह? देखिए, हमारा राब्ता एस्टेब्लिशमेंट के साथ इस वक्त नहीं है जी। सदर पाकिस्तान ने ब्रिज बिल्डिंग का रोल प्ले किया, हम उनके शुक्रगुजार हैं। वो समझते हैं कि पाकिस्तान इस तनाव का मुतहम्मिल नहीं हो सकता और आइन के मुताबिकत
ज़हनशी करते हुए हमें रास्ता निकालना चाहिए। उनकी ख्वाहिश थी, उन्होंने मीडिएशन का रोल प्ले करने के लिए अपनी सर्विसेज ऑफ़र की, लेकिन उस पर ज़्यादा पेशरफ्त नहीं हो सकी। उनका एक आईनी रोल है और वो उस रोल को निभाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। 2022 मॉडल तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।